दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन फ्राइडे का और आज डेट है 11 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:50 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ। मधु विहार की रेड लाइट क्रॉस कर ली और अभी जाम में खड़ा हूँ। राजापुरी की रेड लाइट के पास पहुंचने वाला हूँ। तो दोस्तों आज लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था आपका एयरपोर्ट साइड और एयरपोर्ट में लेकर आया था ओला में, और ओला में एयरपोर्ट में मैं लेकर आया था 13-14 किलोमीटर की ट्रिप थी, जिसमें फेयर थोड़ा सा अच्छा मिल गया था 1.7 के सर्ज में। तो 463 रुपये मतलब टोल लगा के दे दिए थे। तो मैंने कहा चलो ये तो ओला ने अच्छा किया है। बाकी दोस्तों काम मतलब वही है, आपको तो पता ही है काम के लिए मतलब काफ़ी ड्राइवर परेशान हो रखे हैं। मेरे पास बहुत भाइयों के फ़ोन आते हैं कि भैया काम को क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, क्या दिक्कत हो रही है। कस्टमर सपोर्ट वाले कुछ जवाब नहीं देते, आखिर बुकिंग कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बुकिंग मतलब वीडियो बनाई हुई है। तो आपने अगर नहीं देखी तो 2 दिन पहले की वीडियो देख लो दोस्तों। मैं डेली की डेली अपडेट तो देता ही देता हूँ। हालांकि काम डाउन चल रहा है, सभी का डाउन चल रहा है। और दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, मतलब सुबह कोशिश कर रहा था जल्दी निकलने की, मतलब निकला भी था जल्दी, 5:30 निकला था। तो सोचा था मतलब काम स्टार्ट करूंगा। तो सीएनजी कल एक्चुअली नई डलवाई थी और रेड पे सीएनजी थी, तो बुकिंग ले नहीं सकता। मैं सोचा सीएनजी पंप पे चले जाते हैं, पास में सेक्टर 12 में सीएनजी पंप है, तो मैंने सोचा वहां से डलवा लेता हूँ सीएनजी पंप। अब ये लगा लो 5:29 पे मैं पहुंचा था और मुश्किल से जैसे ही पहुंचा था वैसे ही उसने बंद कर दिया, बैरिकेड लगा दिया। मैंने उसे बोला भी यार, मैंने कहा देख ले भाई कर दे यार मतलब। तो कह रहा भाई अब हमारा सेटलमेंट हो गया है सब कुछ और 5:30 बजे हमारा बंद करने का आदेश मिला हुआ है, तो हमारी शिफ्ट भी चेंज होती है। तो ये लगा लो आधा घंटा, वो 6 बजे 6:15 उन्होंने ओपन किया, आधा पौना घंटा लग गया। तो 1 घंटा सुबह का पहले ही खराब हो गया। तो उसके बाद फिर वहीं से मतलब अब करता भी क्या, घर से निकल चुका था बिना खाना लिए, खाना भी नहीं लिया था। ऐसी देखिए, एक तो दिमाग में टेंशन ये रहती है काम नहीं हो रहा, कुछ दिनों से काम ढंग से हो नहीं रहा है। तो हर कोई ड्राइवर है परेशान है, सोचता है यार सुबह जल्दी निकल के कर ले, पर जल्दी भी कितना निकले। बुकिंग्स आए तभी तो बंदा काम के लिए रेडी हो, काम आ नहीं रहा तो बुकिंग्स कहाँ से मिलेगी। तो तकरीबन मेरे को 6:30 बज गए थे दोस्तों सीएनजी डलवाने के बाद। तो उसके बाद फिर मैंने डिवाइस ऑन किया तो ऊबर में मेरे पास आ गई थी एयरपोर्ट साइड की राइड। तो एयरपोर्ट क्या है कि जाता तो हूँ नहीं, पर अभी क्या है कि अभी कोशिश यही कर रहा हूँ कि बुकिंग मतलब मिल रहा है काम तो ले लो। तो 180 रुपये पता नहीं ऐसी कुछ दिखा रहा था, 189 रुपये तो टर्मिनल 3 एयरपोर्ट के। तो मैंने कहा कोई नहीं यार, करना पड़ेगा, 10 रुपये और काटेगा, 180 तो मिलेंगे। तो वहाँ से एयरपोर्ट छोड़ा, एयरपोर्ट से खाली आके पूरा महिपालपुर घूम लिया, महिपालपुर घूमा, उसके बाद टर्मिनल 1 एयरपोर्ट के पास आ गया। कोई बुकिंग नहीं है, ठीक है, एयरपोर्ट तक नहीं आई। फिर दिल्ली कैंट आ गया, दिल्ली कैंट तक ये लगा लो 1-1.5 घंटा मेरा हो चुका था, सिर्फ एक बुकिंग करी हुई थी सुबह। तो वहाँ से फिर मेरे पास आई थी दिल्ली कैंट में, काफ़ी देर में बुकिंग आई। तो काफ़ी देर में मेरे पास बुकिंग आई और मतलब फिर वो बुकिंग आई थी मेरे पास सीआर पार्क की। तो सीआर पार्क का मतलब वो दिखा रहा था फेयर 200 कुछ रुपये सीआर पार्क का दिखा रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, जितना भी है करना तो है। तो तकरीबन 8:45 बज गए थे वहाँ पर, और उस राइड को छोड़ते छोड़ते बज गए थे 10। तो वहाँ छोड़ा, वहाँ के बाद फिर मेरे पास वहाँ बुकिंग कोई नहीं आई। फिर वापस इधर नेहरू प्लेस की तरफ आया, नेहरू प्लेस पे कोई बुकिंग नहीं मिल रही। कालका जी मंदिर की तरफ से होते हुए ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ गया, तो वहाँ से बुकिंग आ गई थी मेरे पास इधर की, क्या कहते हैं, एम्स हॉस्पिटल की। तो एम्स छोड़ा, एम्स के बाद फिर वहाँ खड़ा रहा। तो मतलब बुकिंग दोस्तों समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही लेट बुकिंग आ रही है, 1-1 डेढ़ घंटा घूमना पड़ रहा है। और मैं देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 1 एयरपोर्ट पे मैं खड़ा था, मैंने देखा वहाँ पर ऊबर फ्लिट की गाड़ियों को बुकिंग मिल रही है, फटाफट बैठा के बंदा लेके जा रहा है, और हम लोग पागलों की तरह वहाँ पर खड़े रहते हैं। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस हम लोग एयरपोर्ट पे दे रहे हैं। एयरपोर्ट पे अगर हम अपनी गाड़ियाँ हटा लेना तो
ओला उबर के देखो सबको पता है, सब चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। बट क्या है कि हम लोग भी कमाने निकले हैं और अब ऐसी हालत हो रखी है कि कोई स्ट्राइक करने को एग्री नहीं होता, ठीक है। तो बस यही है, भरोसे बैठे हैं कि कब यूनियन वाले जागे। और देखिए जाग तो रही हैं, कुछ मैंने वीडियोस वगैरह देखी है फेसबुक पे भी, और मतलब कई जगह के काफ़ी यूनियन वाले अब पहल कर रहे हैं इन ड्राइव ऐप को बंद कराने की, ठीक है। हर ड्राइवर के पास उनकी टीम के बंदे पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं और उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं भी आपको यही बोलता हूँ कि कम रेटों की बुकिंग्स ना ले। रेट ज़्यादा से ज़्यादा देखिए एकदम से सडनली कोई अनस्टॉल तो करेगा नहीं, क्योंकि काम ऑलरेडी नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन, तो अब 3 ऑप्शन होने के बाद भी बंदा 14 ऑप्शन देखता है, यार कोई और ऑप्शन मिल जाए। तो अभी काम तो है नहीं, तो इसीलिए जो बुकिंग मिल रही है तो वो कोशिश करो कि ऑटो से कम का फेयर ना लो, ज़्यादा से ज़्यादा फेयर लो। ज़्यादा से ज़्यादा फेयर लोगे तो आपकी उसमें प्रॉफिट होगा, और फिर राइडर को भी पता चलेगा भाई कम फेयर में गाड़ियाँ नहीं जाती। अब 30-40 किलोमीटर में बुकिंग्स में 300 रुपये, 350 रुपये मिल रहे हैं, और उसमें टोल अलग है, ठीक है। अब तो इन ड्राइव का आपने देखा ही होगा कि अब मैसेज भी आता है कि मतलब हर राइड पे उसको एसी चला के रखो। अरे एसी के पैसे थोड़ी ना दे रहे हो, एसी के पैसे दे रहे हो तभी तो चलाएंगे, एसी ऐड कर रहे हो तभी तो चलाएंगे। अब उसी फेयर में एसी भी चला के दो उनको। तो दोस्तों आज बहुत लेट बुकिंग आई है, सुबह का निकला हुआ था और आप देख सकते हैं 12-13 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आज का मतलब आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कल की या परसों की बुकिंग में कि उबर कर रहा है चलते चलते ड्राइवर भाइयों के अकाउंट बंद। तो आज अकाउंट बंद हुआ है मेरे खुद पड़ोसी का। तो दोस्तों पड़ोसी का अकाउंट क्यों बंद हो गया, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या रीज़न हो गया। देखिए कस्टमर कितने आपको पता है चालाक भी होते हैं और माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं, ठीक है। और गेम यही थी कि मैंने पूछा उससे, मतलब आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बंदे का 7 डेज के लिए अकाउंट होल्ड पे कर दिया है, मतलब 7 दिन तक ब्लॉक कर दिया अकाउंट। अब उसके बाद ऑलरेडी ओला है नहीं, इन ड्राइव के भरोसे। अब इन ड्राइव में कितना बंदा कमा लेगा, ऊबर में फिर भी काम आता था, अब उसकी 7 दिन के लिए तो अर्निंग पूरी की पूरी गई। तो रीज़न क्या था दोस्तों, रीज़न यही था कि कल उसके पास आई थी बुकिंग, और बुकिंग कुछ मतलब ये लगा लो नारायणा साइड से थी, और कहीं इधर नीलोटी साइड में जाना था। तो कुछ बता रहा था इंडस्ट्रियल एरिया से आई थी, कुछ मतलब तेल के कुछ वो थे बॉक्स वगैरह कुछ थे। तो उसने मना कर दिया, भाई ये सामान नहीं जाएगा गाड़ी में। भाई देखो सीधी सी बात है, हर कोई गाड़ी अपनी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आप कोई ये तो है नहीं कि टैक्सी को आप लोडिंग गाड़ी बना दो, तो लोडिंग गाड़ी तो है नहीं। तो उसने मना कर दिया, उसने कैंसिल कर दी। तो कैंसिल करने के बाद उसको 24 रुपये कैंसिलेशन फीस मिल गई। उसके बाद आज जब वो काम कर रहा था, काम करते करते उसने राइट ड्रॉप करी, राइट ड्रॉप करते उसका अकाउंट होल्ड पे। तो उसके अकाउंट में ऑप्शन मतलब यही रीज़न आ रहा है कि आप सवारी से एक्स्ट्रा कैश मांग रहे हो। तो वो कह रहा है मैंने किसी से मांगा नहीं, हाँ बस एक राइड कैंसिल करी थी, वो भी रीज़न था कि उसके बाद लोडिंग वाले सामान वो लोड कर रहा था गाड़ी में। तो कह रहा है ये इस वजह से मैंने कैंसिल। मैंने कहा हो सकता है फिर। तो सवारी दोस्तों इस तरीके से भी कंप्लेंट कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपकी थोड़ी सी भी किसी भी सवारी से नोक-झोंक होती है किसी से भी रिगार्डिंग, तो सबसे पहले उसको रेटिंग आपके हाथ में है, ठीक है। रेटिंग उसके उस हिसाब से दो। उसके बाद तुरंत मिलाओ कस्टमर सपोर्ट में फ़ोन, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट में आपका कॉल पहला जाना चाहिए, राइडर का बाद में। राइडर जब बाद में रेटिंग देगा तब देगा। सबसे पहले आपको अपनी मतलब राइडर के इन्फॉर्म करना है कि भाई इसके साथ ये इशू हुआ था, इसके साथ ये इशू। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी जो मतलब कंप्लेंट है वो सीधा ऊबर की उसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी। और सपोज जब भी वो ड्राइवर कुछ भी गलत अगर आपके साथ लिखता है या आपके उसमें लिखता है, तो उससे पहले आपकी कंप्लेंट पहुंचेगी। तो इसमें क्या है कि ऊबर खुद चेक करेगा, हाँ यार ड्राइवर ने भी कंप्लेंट करेगा, ड्राइवर की कंप्लेंट ये है, राइडर की कंप्लेंट ये है। तो दोनों को वो मतलब चेक करेगा। उसके बाद मतलब
फिर इससे क्या होगा कि अगर राइडर दूसरी कुछ मतलब जो चीज़ नहीं हुई और अनएक्सपेक्टेड बातें लिख दें तो उसमें क्या है कि ऊबर फिर आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ऊबर भी देखेगा कि ऑलरेडी ड्राइवर ने भी कंप्लेंट कर रखी है, ये दिक्कत थी तो इसी वजह से, और फिर वो एरिया भी चेक करता है कि हाँ इस एरिया से ये चीज़ हो सकती है। तो आप समझ गए दोस्तों, अगर आपको अपना अकाउंट को बचाना है, बचा के रखना है, तो सबसे पहले जो भी छोटी से छोटी कुछ भी प्रॉब्लम हो कस्टमर सपोर्ट में बताओ, ठीक है। यही एक मात्र चारा है अपने अकाउंट को सेफ रखने का, नहीं तो अदरवाइज राइडर तो आपके किसी के सगे नहीं होते, ठीक है ना। उनको फुल सर्विस चाहिए, सर्विस देने के बाद भी आपका एसी काम नहीं कर रहा, आपका ये नहीं कर रहा, आपके वो नहीं कर रहा, बहुत सारी चीज़ें। तो एक लग्जरी एनवायरनमेंट तो हम दे नहीं सकते। टैक्सी जो टैक्सी है वो वैसी ही रहेगी, ठीक है ना। हम लोगों को जिस हिसाब से पैसा मिलता है तो हम उस हिसाब से गाड़ी अपनी मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर जितना भी किया है आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1441 रुपये का मेरा काम है आज का। और एक राइड है ओला की 463 रुपये की विद टोल के साथ है, ठीक है। वैसे 363 है, तो 1441 प्लस 363 1800 रुपये आप मान के चलिए। 200 रुपये का टोल, एक स्ट्रीट टैक्स गुड़गांव का और एक वापसी का MCD। तो तकरीबन 2000 का मेरा काम है आज का। 2000 के काम में 200 रुपये हटा लेंगे टोल के और बचेंगे 1800 रुपये। 1800 रुपये में मैंने CNG डलवाई थी दोस्तों, 500 रुपये की सुबह डलवाई थी और 500 की सुबह डलवाई थी, और दिन में मैंने डलवाई थी 527 रुपये की। तो तकरीबन 470 की मैंने डलवाई थी सुबह और 527 रुपये की दिन में डलवाई थी। तो तकरीबन 1000 रुपये की CNG लग गई। 1000 में ये लगा लो रेड पे आ गई है गाड़ी, मतलब CNG रेड पे आ गई है और AC कंटिन्यू चल रहा है। कोई भी राइड में AC बंद नहीं हुआ। बंद करता हूँ, राइडर बोल देते हैं भैया AC नहीं चल रहा क्या, AC चलाओ यार, गर्मी तो मतलब तो ये बैठने से पहले AC चला दो, तो चलाना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो दोस्तों अभी ये लगा लो रेड पे आई है तो 100-150 तक की CNG पड़ी हुई है। तो तकरीबन 1000 रुपये की CNG डलवा ली थी, क्योंकि लंच भी करता हूँ तब भी AC ऑन करना पड़ता है यार, आपकी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है। तो तकरीबन आज CNG लग गई है 900 रुपये की और काम हुआ है 1800 का। तो 900 रुपये निकाल देंगे, बचेंगे 900 रुपये। तो आज गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस बारे में कुछ नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि काम बिल्कुल कम हुआ है। तो 900 रुपये आज की अर्निंग मान के चलिए। 900 रुपये या फिर टोल लगा लोगे तो 1000 रुपये समझ लो। मेंटेनेंस परमिट जब काम अच्छा होगा तब निकाल दूंगा। तो आज की इनकम यही है दोस्तों, 900 रुपये की। देख लो सुबह कितने बजे निकला और कब घर आ रहा हूँ। तो काम का बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो मेरी तकरीबन सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है जो भी इन ड्राइव को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और ज़्यादा मतलब कर रहे हैं, तो कम रेट्स की बुकिंग ना ले, अच्छे रेट की बुकिंग ले, उसमें आपका फायदा है और सवारी को भी पता चलेगा कम रेट में कोई बुकिंग नहीं मिलती। कम रेट में वो ई-रिक्शा कर ले, ऑटो कर ले, वो बेस्ट है उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। एक आपका शेयर बटन और भाइयों की हेल्प कर देगा और भाइयों के पास पहुँचा देगा मेरी वीडियो, और उनको अपडेट मिल जाएगा कि ओला उबर में क्या क्या परेशानी चलती है ड्राइवरों की, क्या क्या मुद्दे होते हैं ड्राइवरों के, क्या क्या दिक्कत झेलने को मिलती है रोड पे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो में मिलेगा डेली की डेली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।